नमस्कार साथियों, मैं सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी ये उसका अगला वीडियो रहेगा, ठीक है। और लास्ट तक कल हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक देखे थे उससे आगे आज उससे आगे करते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह। चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए गलत सूचना विरोधी अभियान, लिखना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना विरोधी अभियान, गलत सूचना विरोधी अभियान, इसको लिखना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटी एक्ट, एंटी एक्ट या प्रोजेक्ट जो भी लिखते हो, ठीक है, एंटी प्रोजेक्ट लिखना वो, ठीक है, गलत सूचना विरोधी अभियान, ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटी प्रोजेक्ट लिखो, ठीक है, प्लान जो भी लिखते हो। चलिए इसका लिखना गूगल, ये किसने चलाया? गूगल ने। इसका आगे लिखिएगा गूगल और ब्रैकेट में लिखना भारत हेतु फॉर इंडिया, भारत हेतु फॉर इंडिया। तो हाल ही में गूगल ने किस देश के लिए गलत सूचना विरोधी अभियान चलाया है? किसके लिए? इंडिया यानी कि भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद लिखिए ओएनजीसी के नए अध्यक्ष, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन होता है ना, लिखा दिया है, हो गया, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसके बाद लिखना लिखिए भारत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022, ये भी लिखा दिया है। अरे उस वाले बैच में नहीं, यहाँ यार उस वाले में नहीं, इस बैच में लिखा है। कल लिखा था वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू कुछ लेके आई है, कल लिखा, हाँ लिखो फिर, लिखना लिखिए भारत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022, लिखना भारत्तोलन, भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022, इसको लिखना वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, विश्व चैंपियनशिप 2022, वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप 2022, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 डैश करना वो, भारत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, ठीक है, 2022 डैश करिए। इसका लिखना मीराबाई चानू, डैश करके इसके आगे लिखो मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू के ब्रैकेट में लिखिएगा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, लिखिएगा मीराबाई चानू, ब्रैकेट में लिखिएगा रजत यानी कि सिल्वर लेके आई है, ठीक है, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, ठीक है। चलो अब ये हुआ कहाँ था, तो इसके नीचे ऐसे एरो करके लिख लो। ये हुआ था आपका कोलंबिया में, लिखना कोलंबिया, ये किधर हुआ था? कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, लिखना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, लिखना इंटरनेशनल HR ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसके आगे लिखिएगा 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इसको लिखना 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब बनाया गया है? 10 दिसंबर को बनाया जाता है, वो UN के द्वारा हर साल, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब हो गया? 10 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद साउथ अमेरिका, चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए डॉन अवार्ड, लिखना डॉन अवार्ड, ये ऑस्ट्रेलिया का एक नागरिक सम्मान है, वो लिखना डॉन अवार्ड, लिखना इसके ब्रैकेट में लिखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखना कॉमा करके 2022, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड है सर डॉन ब्रैडमैन, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित कौन सा आपका डॉन अवार्ड 2022 के लिए किस ऑस्ट्रेलिया का है, किसको दिया गया है? तो इसके आगे लिखिएगा एशले बार्टी, टेनिस प्लेयर बाबू, इसको दूसरी बार मिला है, इससे पहले इसको 2019 में मिला था, लिखना एशले बार्टी, लिखो एशले बार्टी, ठीक है। दूसरा ट्वाइस है, दूसरा टाइम हुआ वो, इससे पहले 2019 में लेके आई थी, बस यही पूछेगा कि 2022 का डॉन अवार्ड किसको मिला है, तो एशले बार्टी को मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, वनडे क्रिकेट में अभी सबसे तेज डबल सेंचुरी मारने वाला इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन बना है? ईशान किशन, लिखो वो अगला क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ईशान किशन, लिखना वो ईशान किशन लिखिए और डैश कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा ईशान किशन और डैश करना, ईशान किशन लिखना और डैश करना, लिखिए डैश करके, झारखंड का हुआ है, हाँ, इसका लिखिए डैश करके, लिखिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, लिखना क्विकेस्ट डबल 100 इन वनडे क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, फास्टेस्ट लिखो, क्विकेस्ट लिखो जो भी लिखते हो, लिखना फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट, सबसे तेज दोहरा शतक, सबसे तेज दोहरा शतक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022, ये कौन जीता बोलेगा, लिखना सैयद मुश्ताक, ये इंडिया का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है वो, मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022, अली ट्रॉफी 2022 2022, इसके ब्रैकेट में क्रिकेट लिखो, अब ब्रैकेट क्लोज करना और डैश करो, क्रिकेट लिखो, ब्रैकेट क्लोज करना और डैश करना, डैश करके इसके आगे लिखिए
लिखिएगा मुंबई, पहली बार जीता बॉम्बे इसको, लिखना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 क्रिकेट, डैश करके इसके आगे लिखिए मुंबई, डैश करके इसके आगे लिखना मुंबई, कौन जीता है इसको, मुंबई। और मुंबई के ब्रैकेट में लिखना प्रथम बार फॉर फर्स्ट टाइम, हिमाचल को हराया था फाइनल में, मुंबई के बड़े में लिखो प्रथम बार फॉर फर्स्ट टाइम, फाइनल में कौन आ रहा था, हिमाचल, ठीक है। और हरिंद्रा मोहम्मद लिखना, बस इतना लिख लो, प्रथम बार लिखना, फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब हिमाचल को हराया वगैरह ही नहीं पूछेगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022, इस पॉइंट को टिक करना है, लिखना वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022, किसको चुना गया बोलेगा, लिखना वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 और डैश करना, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को टिक करना होगा, इसका आगे लिखो डैश करके, लिखना सिडनी मैकलॉगलिन, लिखना सिडनी मैकलॉगलिन, तो सिडनी मैकलॉगलिन को चुना गया है, क्या चुना गया वो, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो इसके यूएसए की है ये, ब्रैकेट में लिख लो यूएसए, ब्रैकेट क्लोज करना, ठीक है। और फिर कॉमा करके लिखो, एक और नाम है वो, दूसरी है मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन की है, दूसरी है मोंडो डुप्लांटिस, ये है स्वीडन की, ये यूएसए की है, दोनों एथलीट हैं, यूएसए की है, ये कहाँ की आपका, स्वीडन की, ये आपकी स्वीडन की, स्वीडन यूरोपियन कंट्री हो गया और ये नॉर्थ अमेरिका में हो गया यूएसए, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। चलो तो सिडनी मैकलॉगलिन और मोंडो डुप्लांटिस क्या चुनी गई है आपका वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पार्क, लिखना इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पार्क, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पार्क, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पार्क, तो डैश करके इसको भी टिक करना, वो इंपॉर्टेंट है, लिखना बीज फार्म, ये बन रहा है केरल में, इसका आगे लिखो डैश करके बीज फार्म, ये किधर बन रहा है, केरल में, बीज फार्म बना लिखो इसके केरला। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पार्क किस नाम से बना है, बीज फार्म के नाम से, कहाँ बना आपका, केरल में, कहाँ बना है, केरल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी माउंट समेरू ज्वालामुखी फटा है, तो अगला पॉइंट लिखना माउंट समेरू वॉल्केनो, लिखा दिया है, चलो ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद माउंट मूना लोवा लिखाया, नहीं लिखा है, लिखो अगला लिखना माउंट मूना लोवा ज्वालामुखी, ये भी फटा हुआ अभी, माउंट मूना लोवा वॉल्केनो, मूना लोवा ज्वालामुखी यानी कि माउंट मूना लोवा वॉल्केनो। देखो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है बाबू, एक्टिव वॉल्केनो, और अभी फटा है, ठीक है। इसका आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, लिखना वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, दुनियाज बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनो। और ये कहाँ है, इस कमेंट करके डाल देना वो, ठीक है। चलो ये होमवर्क हो गया, हाँ माउंट मूना लोवा क्या हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ है कमेंट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद अगला पॉइंट बना के लिखो, लिखना लिखिए भारत का पहला एक्वा पार्क, इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क ये बनने जा रहा है आपका किधर, अरुणाचल प्रदेश में बाबू, भारत का पहला एक्वा पार्क लिखना अरुणाचल, इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क डैश करके अरुणाचल, भारत का पहला एक्वा पार्क डैश करके अरुणाचल, डैश करके अरुणाचल, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखिए इंडियाज फर्स्ट, हिंदी में लिखना देश का प्रथम, इंग्लिश में लिखो इंडियाज फर्स्ट, हिंदी में लिखना देश का प्रथम कडावुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य, देश का प्रथम कडावुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य, इंडियाज फर्स्ट कडावुर स्लेंडर लॉरिस रिजर्व अभयारण्य, या सेंचुरी लिखो, सेंचुरी लिखना वो, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट कडावुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, ठीक है। देश का पहला कडावुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य, डैश करके इसका आगे तमिलनाडु लिखना। अब पहले समझो ये है क्या, अच्छा ठीक है, सॉरी, अभयारण्य, इसका आगे लिखो डैश करके, थैंक यू ममता, इसका आगे लिखो डैश करके तमिलनाडु, इसका आगे लिखना तमिलनाडु, इसके आगे लिखना तमिलनाडु, किधर बना है तमिलनाडु। अब सुनना पहले ये है क्या, देखो ये जो कडावुर स्लेंडर है ना, ये एक वो है, मतलब एक क्या है, कीड़ा है जो फसल में लगने वाले कीड़ों को खाता है, ये खुद ही एक कीड़ा है जो फसल में लगने वाले कीड़ों को क्या करता है, खाता है, ठीक है। मतलब किसानों का हितैषी समझ सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे क्या और आपका विलुप्त, तो इसको बचाने के लिए एक अभयारण्य खोला गया है, किधर आपका तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन,
अच्छा, मूना लोआ अभी वॉल्केनो लिखा था ना, उसको हवाई लिख लो। अब वो हवाई आइलैंड पे, हवाई द्वीप पे मूना लोआ लिखा था ना, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो, उसको हवाई द्वीप समूह लिखना। हवाई आइलैंड या हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड जो भी लिखते हो, ठीक है। मूना लोआ को लिखना हवाई द्वीप समूह, यानी कि हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, हवाई द्वीप समूह में मूना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। और माउंट सुमेरु कहां फटा था अभी, इंडोनेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। लिखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, ये तो शायद लिखा दिया, भारत 180वां रहा है ना, हाँ लास्ट रहा था, उसको छोड़ो। चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद। लिखिए इंद्रमित गिल लिखना, डैश करो। अगला पॉइंट लिखना इंद्रमित गिल, अगला पॉइंट लिखो इंद्रमित गिल लिखना और डैश करना, इंद्रमित गिल लिखो और डैश करो। चलो इंद्रमित गिल के आगे लिखना डैश करके, इसका आगे लिखिए, लिखिए दूसरे भारतीय लिखना, सेकंड इंडियन, दूसरे भारतीय यानी कि सेकंड इंडियन, दूसरे भारतीय जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने, हु बिकेम द चीफ इकोनॉमिस्ट, जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने, हु बिकेम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो मुख्य बैंक के जो विश्व बैंक के मुख्य अधिकारी बने या मुख्य अर्थशास्त्री बने, हु बिकेम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने। दूसरे, पहले कौन आप लोग कल बताना मुझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, मतलब अगला पॉइंट बना के लिखिए। लिखिए टीटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, टीटी यानी कि टेबल टेनिस, हाँ ऐसे लिख लो, चलो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में लिखना फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ, और हिंदी में लिखना टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, और इंग्लिश में लिखो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ टीटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ टीटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। इसके आगे लिखिएगा मेघना अहलावत, ये इंपॉर्टेंट है, टिक करना इसको, लिखना मेघना अहलावत, मेघना अहलावत बनी बाबू टीटी फेडरेशन की पहली क्या, टिक करना इंपॉर्टेंट है। भारत में टीटी फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मेघना अहलावत। अच्छा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, पीटी उषा, ही कल लिखा था, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, ये पीटी उषा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखना लिखिए टेबल टेनिस, लिखना टेबल टेनिस एशियन कप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, लिखना फर्स्ट इंडियन वुमेन, टेबल टेनिस एशियन कप 2022, टेबल टेनिस एशियन कप 2022 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, लिखना फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन टेबल टेनिस एशियन कप 2022 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन टेबल टेनिस एशियन कप 2022, टेबल टेनिस एशियन कप 2022, यानी कि टेबल टेनिस एशियन कप 2022 जीतने वाली प्रथम महिला, जीतने वाली प्रथम महिला, डैश करके इसके आगे लिखिएगा टेबल टेनिस एशियन कप 2022, एशियन कप 2022, इसके आगे लिखिएगा मनिका बत्रा, मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा पहली भारतीय महिला बन गई हैं जो क्या जीती हैं, आपका टेबल टेनिस एशियन कप, ठीक है, और 2022 के लिए। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखना, लिखिए अच्छा एक शरद कमल लिखना, डैश करना, उससे 2 पॉइंट हैं, शरद कमल लिखो, शरद कमल लिखना और डैश करना, इनसे 2 पॉइंट हैं, शरद कमल लिख के डैश करो। पहला लिखना, इसके आगे लिखना, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ में चुने गए, लिखना फर्स्ट इंडियन हु गॉट सेलेक्टेड, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ में चुने गए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ में चुने गए, इंग्लिश में लिखो फर्स्ट इंडियन हु गॉट सेलेक्टेड इन इंटरनेशनल, रुको यार ऐसा लिखना, क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस लिखा ना, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस करो उसको, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में चुने गए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में चुने गए प्रथम भारतीय, महासंघ में चुने गए प्रथम भारतीय सदस्य, महासंघ में चुने गए प्रथम भारतीय सदस्य, क्या लिखा, फर्स्ट इंडियन हु गॉट सेलेक्टेड इन इंटरनेशनल टेबल टेनिस, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन। दूसरा पॉइंट लिखो इसी के नीचे आके, एक और पॉइंट है उनसे लिखना, लिखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, इन्हीं को मिला, लिखना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ये भी किसको मिला है, शरद कमल को, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। अच्छा 2020 के लिए ना उत्तराखंड में किसको वो दिया गया, आपका क्या नाम बोलते हैं इसका, अर्जुन पुरस्कार, 2020 के लिए, 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार, लक्ष्य सेन, लिखो अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए 2020 हेतु उत्तराखंड में अर्जुन पुरस्कार, लिखना अर्जुन अवार्ड इन उत्तराखंड फॉर 2020, लिखना है, अच्छा 22 के लिए, सॉरी लिखना 2022 के लिए, क्या बोल 2022 के लिए
2022 के लिए उत्तराखंड में अर्जुन पुरस्कार। लिखना अर्जुन अवार्ड फॉर 2022 इन यूके। 2022 हेतु उत्तराखंड में अर्जुन पुरस्कार। क्या लिखा? अर्जुन अवार्ड फॉर 2022 इन यूके। 2022 हेतु उत्तराखंड में अर्जुन पुरस्कार। लिखे डैश करके लक्ष्य सेन, अल्मोड़ा से है ना, क्या खेलते हैं? लिखो लिखो डैश करके लक्ष्य सेन कॉमा बैडमिंटन ब्रैकेट में अल्मोड़ा। लिखो डैश करके लक्ष्य सेन कॉमा बैडमिंटन ब्रैकेट में अल्मोड़ा। बैडमिंटन ब्रैकेट में अल्मोड़ा। बैडमिंटन ब्रैकेट में अल्मोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद लिखिए वर्ष 2023 है तो लिखना फॉर द ईयर 2023। पिछला पॉइंट टिक करना वो इंपॉर्टेंट है वो लिखना। अगला पॉइंट लिखिए वर्ष 2023 के लिए फॉर द ईयर 2023 भारत इंडिया विल चेयर भारत वास्य सेनार अरेंजमेंट। भारत वास्य सेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करेगा। इंडिया विल चेयर वास्य सेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करेगा। इंडिया विल चेयर वास्य सेनार अरेंजमेंट। भारत वास्य सेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इंडिया विल चेयर वास्य सेनार अरेंजमेंट। अब ये क्या है? तो बस इतना याद रखिएगा इससे कि रक्षा हेतु है। ठीक है, मतलब रक्षा कार्यों हेतु। तो उसके ब्रैकेट में लिखना, वो जब भी सेंटेंस पूरा करोगे इसके ब्रैकेट में लिखना। लिखिए रक्षा कार्यों हेतु, लिखना फॉर डिफेंस फंक्शंस। रक्षा कार्यों हेतु फॉर डिफेंस फंक्शंस। रक्षा कार्यों हेतु फॉर डिफेंस फंक्शंस। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी पीएम डिवाइन योजना आई है ना, प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किसके लिए? पूर्वोत्तर भारत का विकास करने के लिए। अगला लिखिए पीएम डिवाइन योजना। अगला पॉइंट लिखना पीएम डिवाइन योजना। इसको भी टिक कर लो। पीएम डिवाइन योजना लिखो, डैश करना, टिक करना इस पॉइंट को भी। पीएम डिवाइन स्कीम लिखना इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में लिखो पीएम डिवाइन योजना। इसका आगे लिखो डैश करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास। लिखना डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो असम मेघालय मणिपुर वगैरह जो है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अच्छा, अभी किबुथी में जो आपका वो है ना सैन्य शिविर यानी कि कैंट एरिया, इसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा जा रहा है? जनरल विपिन रावत के नाम पे। लिखिए इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना किबुथी। लिखिए अगला पॉइंट लिखना, वो लिखो किबुथी सैन्य शिविर। किबुथी कैंट एरिया लिखना, वो किबुथी सैन्य शिविर यानी कि किबुथी कैंट एरिया। सैन्य शिविर किबुथी कैंट एरिया। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या? अरुणाचल लिखना। इसके ब्रैकेट में लिखो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। किबुथी सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश। फिर कॉमा करना, लिखना विल गेट रीनेम्ड। लिखना इसका नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। विल गेट रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ जनरल विपिन रावत। ऑन द नेम ऑफ जनरल विपिन रावत। इसका नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। विल गेट रीनेम्ड इन द नेम ऑफ जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। अभी मैंने एक दिन भारत के शायद अटॉर्नी जनरल वो मुकुल रोहतगी बोला था, वो नहीं है बाबू, वही है। कौन? वेंकट रमनी। मुकुल रोहतगी नहीं बनाया। अटॉर्नी जनरल यानी कि जो महान्यायवादी है ना, कौन होता है अटॉर्नी जनरल? जो भारत सरकार का वकील है बाबू, जो इंडियन गवर्नमेंट का क्या होता है? एडवोकेट, मतलब लॉ एडवाइजर जो होता है उसको क्या बोलता है आपका? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो वो मुकुल रोहतगी मैंने कभी बोला होगा शायद, तो मुकुल रोहतगी नहीं है। कौन है? आर वेंकट रमनी ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अभी हिमाचल के 15वें सीएम कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। लिखो अगला पॉइंट लिखना। लिखिए हिमाचल कांग्रेस से सरकार बने ना, अभी 2 राज्यों में चुनाव है ना, हिमाचल और गुजरात में। गुजरात में बीजेपी, हिमाचल में कांग्रेस। लिखिए हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री। लिखना 15th सीएम ऑफ हिमाचल। हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री यानी कि 15th सीएम ऑफ हिमाचल। 15th सीएम ऑफ हिमाचल। इसका आगे लिखो डैश करके सुखविंदर सिंह सुक्खू। लिखना सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बना वो हिमाचल के क्या आपके 15वें सीएम। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी इंडिया के जो पहले वोटर थे यानी कि 1951 में जब इलेक्शन हुई तो जिसने सबसे पहले वोट दिया था उनकी डेथ हो गई है। क्या नाम है? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हिमाचल प्रदेश से है ना, उनकी अभी डेथ हुई है। क्या नाम है उनका? हाँ, श्याम शरण नेगी। ठीक है, अभी हिमाचल में जिस दिन उन्होंने वोट दिया था उसके अगले दिन उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखना चाहिए। तमिलनाडु लिखिए और डैश कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा तमिलनाडु और डैश कीजिए। तमिलनाडु लिख के डैश करना, वो लिखना। लिखिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला प्रथम राज्य। लिखना फर्स्ट स्टेट। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला प्रथम राज्य। लिखना फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। लिखना फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड इट्स ओन अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन।
इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, यानी कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। चलिए अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद अंडमान निकोबार लिखो, डैश करना, अंडमान निकोबार लिखना, डैश करना। अब देखो अंडमान क्या करने जा रहा है, ये अपने 21 निर्जन द्वीपों का नाम बदलेगा और परमवीर चक्र विजेता जो लोग हैं उनके नाम पर रखेगा। ठीक है, कौन? अंडमान। निर्जन द्वीप यानी कि अंडमान की वे आइलैंड जहां लोग निवास नहीं करते हैं, तो 21 आइलैंड का नाम बदलेगा कौन? अंडमान। और किसके नाम पर रखेगा? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। 1948 में जब कबीली ब्रदर्स का अटैक हुआ, कहां? पीओके वाले रीजन में, तो सोमनाथ शर्मा ने, हाँ 47 सॉरी अक्टूबर 1947 में, तो सोमनाथ शर्मा ने उसको मतलब कबीली ब्रदर्स को वहां से खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है ना ये। चलिए ठीक, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, अंडमान निकोबार लिखिए, डैश कीजिएगा, अंडमान निकोबार लिखिए, डैश कीजिए। लिखिए अपने 21 द्वीपों का नाम लिखना, विल नेम्ड इट्स 21 आइलैंड्स, अपने 21 द्वीपों का नाम, विल नेम्ड इट्स 21 आइलैंड्स, अपने 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेगा, अपने 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेगा, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेगा। क्या लिखे? विल नेम्ड इट्स 21 आइलैंड्स ऑन द नेम ऑफ परमवीर चक्र विनर्स, परमवीर चक्र विनर्स, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद। अच्छा, पहला अरेबियन कंट्री कौन सा बना है? पहला अरब देश कौन सा बना है जिसने चंद्रयान लॉन्च किया है, मतलब कर रहा है? कौन? यूएई। लिखिए वो अगला पॉइंट लिखना, यूएई, यूनाइटेड ऑफ अरब एंड अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई लिखना और डैश करना। लिखो इसका डैश करके लिखना। लिखिए प्रथम अरब देश लिखना, फर्स्ट अरबिक कंट्री, प्रथम अरब देश यानी कि फर्स्ट अरबिक कंट्री, प्रथम अरब देश, फर्स्ट अरबिक कंट्री, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जो अपना चंद्रयान लॉन्च करेगा, हु विल लॉन्च इज चंद्रयान, क्या लिखा? हु विल लॉन्च इट्स लिखना, हु विल लॉन्च इट्स चंद्रयान, जो अपना चंद्रयान लॉन्च करेगा, चंद्रयान लॉन्च करेगा। चलिए अभी एक वॉर एक्सरसाइज हुआ, वो काजिंद, KAZIND लिखना, काजिंद सैन्य अभ्यास 2022, काजिंद वॉर एक्सरसाइज 2022 डैश करना, काजिंद सैन्य अभ्यास 2022, काजिंद वॉर एक्सरसाइज 2022। देखो काज से बना कजाकिस्तान, इंद से बना इंडिया, तो इसका आगे लिखो भारत डैश कजाकिस्तान, इसका आगे लिखना इंडिया डैश कजाकिस्तान। किन देशों के बीच हुआ बोलेगा, लिखो इसका आगे इंडिया डैश कजाकिस्तान, यानी कि भारत डैश कजाकिस्तान, भारत डैश कजाकिस्तान, भारत डैश कजाकिस्तान। ठीक है, अब देखो इसको लिखना नहीं, ऐसे सुन लो। देखो रशिया एक बार फिर इंडिया का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन करेगा? रूस। अब इसको लिखो नहीं, ये फ्लक्चुएट होते रहता है, वो ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि अगर कभी एग्जाम बन गया कि भारत को सबसे ज्यादा कच्चे तेल की आपूर्ति कौन करता है, क्रूड ऑयल का, तो कौन करता है? रशिया, रूस करता है वो। ठीक है, चलो अभी बीच में एक बार इसके लिए शायद इराक आ गया था। ठीक है, अभी ईरान, तो अभी दोबारा कौन आ गया आपका? रशिया आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, उसके बाद लिखना 14 सितंबर, 14 सितंबर लिखो, डैश करना। वो अगला लिखो 14 सितंबर, 14 सितंबर लिखो, डैश करना। इसका आगे लिखना 14 सितंबर के आगे लिखो, लिखना लिखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, लिखना नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अच्छा, दुनिया का पहला देश कौन बना है जो तंबाकू के लिए नियम बना के लेके आया है, कानून? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया है कि न्यूजीलैंड में जो बच्चा 2009 के बाद पैदा हुआ है उसको टोबैको नहीं खरीदने दिया जाएगा, और न्यूजीलैंड का टारगेट है बाबू 2025 तक तंबाकू मुक्त देश बनाना। लिखो तो, लिखिए। हाँ, इसको बनाते हैं, क्या लिखा आप लोगों ने? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखिए लिखिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून, लिखना वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको लॉ, लिखना दुनिया का प्रथम तंबाकू कानून यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको लॉ, वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको लॉ, दुनिया का प्रथम तंबाकू कानून। लिखो डैश करके न्यूजीलैंड, डैश करके इसका आगे लिखना न्यूजीलैंड, डैश करके इसका आगे लिखिएगा न्यूजीलैंड, और इसके ब्रैकेट में अब हो गया, ऐसे याद रखो। देखो क्या है ना, 1 जनवरी 2009 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको तंबाकू नहीं बेचा जाएगा, और न्यूजीलैंड का टारगेट है 2025 तक तंबाकू मुक्त होना है। वो गया इतना नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ वो सीधे दे देगा, फिर ऐसे भी देगा वो कि किस देश ने भी घोषणा की है कि 1 जनवरी 2009 के बाद बच्चों को तंबाकू नहीं मिलेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना, कौन होगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अभी न्यूजीलैंड से कल एक प्रश्न और था ना कि न्यूजीलैंड 16 साल से
मत का अधिकार, राइट टू वोट देने वाला देश बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसको टिक करना, वो लिखना। लिखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, ऐसे लिखो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लिखना, 8th इंडिया इंटरनेशनल, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लिखना, 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, डैश करके 2023, फिर डैश करना, डैश करके 2023, अगले साल होगा वो, फिर लिखो डैश करके इसके आगे लिखना भोपाल कॉमा एमपी, इसके आगे लिखो डैश करके भोपाल कॉमा एमपी, भोपाल कॉमा एमपी, भोपाल कॉमा एमपी। अगला लिखना सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, लिखना सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज, सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज यानी कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास यानी कि सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज। इसके आगे लिखिए डैश करके भारत नेपाल, इंडिया नेपाल, सूर्य किरण किस किस के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में, लिखना इंडिया नेपाल, भारत नेपाल यानी कि इंडिया नेपाल। अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए ईरान, देखो जो टिक कराए हैं उसको तो अच्छे से दार करके जाना, बाकी इनको सर से निगाहों से देख लो। ठीक है, जैसे अभी वो टिक करवाया था ना, कौन सा हो रहा था, भारत इंडिया इंटरनेशनल, क्या था वो, साइंस फेस्टिवल, कहाँ हो रहा है वो, भोपाल एमपी में, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला लिखना, इसके बाद लिखना ईरान लिखो डैश करना, ईरान लिखो डैश करना, लिखो इसके आगे डैश करके लिखना गॉट अनलिस्टेड, लिखना यूएन महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ, गॉट अनलिस्टेड फ्रॉम, हिंदी में लिखो यूएन महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ, गॉट अनलिस्टेड फ्रॉम यूएन वुमेन सपोर्टिंग कमीशन, यूएन वुमेन सपोर्टिंग कमीशन, यूएन महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ यानी कि संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ। अगला इसको भी टिक करना, अगला पॉइंट लिखो, इसको टिक करना, वो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022, इसको टिक करो, लिखना इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट, इंपैक्ट समिट 2022, 2022, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022, 2022, डैश करके इसका आगे लिखो, लिखना है कहाँ हुआ, लिखना नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली, समिट इसका आगे लिखो नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। तो इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 कहाँ हुआ, नई दिल्ली, इसको टिक करना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखिए अभी 2-3 जीआई टैग मिले हैं बाबू। ठीक है, एक तो लिखना ऐसे लिखो, लिखना गमोचा असम, गमोचा यानी कि गमछा, हाँ ये कहाँ का है बाबू, असम, फिर कॉमा करना, ये अभी करंट के हैं ना, दिसंबर के ही हैं। ठीक है, दूसरा लिखो इसके बाद तंदूर लाल चना, ये तेलंगाना का है, और यार इसको टिक कर लेना गमोचा को, तंदूर लाल चना ये है तेलंगाना, तंदूर लाल चना, समझता ना, जीआई टैग भौगोलिक सांकेतिक ज्योग्राफिकल इंडेक्शन। ठीक है, तेलंगाना, अभी उत्तराखंड में भी मिला था ना, एप्पण को तो मिला था अभी। ठीक है, चलो और तीसरा लिखो इसके बाद, थर्ड लिखना रक्त से कार्बो, हाँ फिर रिन्यू कराना पड़ता है, फिर लिखना इसका तीसरा लिखो कमार के रक्त से कार्बो खुबानी, रक्त से, ये लद्दाख कहाँ, रक्त से कार्बो खुमानी, खुबानी जो लिखते हो। ठीक है, खुबानी या खुमानी जो लिखते हो। ठीक, ये है लद्दाख का, ये कहाँ की है, लद्दाख की। ठीक है, तो इन तीनों को अभी क्या, इसका लिखो डैश करके लिखना जीआई टैग, इन तीनों को ही क्या मिला, लिखना जीआई टैग, दिसंबर का करंट है बाबू। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गमोछा को टिकना है, देखो गमोछा है, गमछा, इन तीनों में से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तंदूर लाल चना है, एक रक्त से कार्बो खुबानी है, कहाँ, लद्दाख, तीनों को क्या मिला है, जीआई टैग। चलो वो अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, लिखना माइनॉरिटीज राइट्स डे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटीज राइट्स डे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटीज राइट्स डे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटीज राइट्स डे, डैश करके इसका आगे लिखिएगा 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, डैश करके इसका आगे लिखिएगा 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर, 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे, लिखना लिखिए ITF वर्ल्ड चैंपियंस, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, हाँ ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियंस लिखना, वर्ल्ड चैंपियंस 2022 के लिए कौन चुने गए, चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस 2022 लिख लो, 2022, हाँ 2 लोग हैं, क्या लिखा, ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, डैश करके इसके आगे वर्ल्ड चैंपियंस लिखना, वर्ल्ड चैंपियंस 2022, पहला लिखो राफेल नडाल और दूसरी है इका स्विटेक, एक मतलब लड़कियों में कौन है, इका स्विटेक है। ठीक है, और लड़कों में कौन है, राफेल नडाल, तो इन दोनों को मिला है क्या, वर्ल्ड चैंपियंस चुने गए हैं राफेल नडाल, कब के लिए, 2022 के लिए, राफेल नडाल प्लस इका स्विटेक।
ठीक है, इस पॉइंट को टिक करना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अभी इंडिया वो जीता ना ब्लाइंड वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, लगातार तीसरी बार। लिखो तो फिर अगला लिखना, भारत लगातार तीसरी बार फॉर कंटिन्यूअस थर्ड टाइम, भारत लगातार तीसरी बार फॉर कंटिन्यूअस थर्ड टाइम, भारत लगातार तीसरी बार फॉर कंटिन्यूअस थर्ड टाइम, तीसरी बार कॉमा करना, नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता। फॉर कंटिन्यूअस थर्ड टाइम इंडिया वॉन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, लगातार तीसरी बार नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता। हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, बड़ा में लिख भी लो उसके 2022 ब्रैकेट क्लोज करना, 2022 ब्रैकेट क्लोज करना। चलो और अगले को टिक करना। यार ये पिछले मतलब तुम लोगों ने देखा भी होगा 3-4 दिनों से ना, 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे एक लड़की बहुत छाई हुई है, मतलब एक वुमेन है सरगम कौशल, है मिसेज वर्ल्ड, और 21 साल बाद इंडिया को ये अवार्ड मिला बाबू। इसको टिक करना, क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए। लिखना सरगम कौशल लिखना बाबू, सुपर इंपॉर्टेंट है सरगम कौशल, और डैश करो। पिछले 3-4 दिनों से हर जगह यही छा रखी है, सरगम कौशल लिखो, डैश करना। लिखिए इसके आगे डैश करके लिखना, लिखिए मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड 2022, मिस नहीं है मिसेज, ये शादीशुदा औरतों के लिए है, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन? सरगम कौशल, टिक करो, सुपर इंपॉर्टेंट है वो। जैसे हरनाथ संधू रही ना चर्चाओं में, मिस यूनिवर्स बनी तीसरी इंडिया से, पहली कौन? सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता, तीसरी कौन? हरनाथ संधू। तो उसके बाद 2-3 एग्जाम में उससे प्रश्न बना बाबू हरनाथ संधू से, ये इंपॉर्टेंट है सरगम कौशल, इसको टिक करना। तो सरगम कौशल बनी है 2022 में क्या आपका मिसेज वर्ल्ड, और 21 साल बाद इंडिया में अवार्ड आया है। अगला पॉइंट लिखो उसको, अगला क्वेश्चन लिखना। अच्छा, पेटा सुना आप लोगों ने? देखो पेटा एक मैगजीन भी है और एक सोशल वो भी है, क्या आपका सोसाइटी, मतलब जो पशुओं के लिए यानी कि एनिमल्स के लिए काम करती है। तो पेटा ने लास्ट ईयर जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, वो चुना था किसको? आलिया भट्ट को, ठीक है, जो पशुओं के लिए काम करते हैं, जानवरों के लिए। इस साल चुना है सोनाक्षी सिन्हा को। लिखो अगला पॉइंट, टिक करो उसको भी लिखना। लिखिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022, लिखना पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यानी कि 2022, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करो वो। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यानी कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022, सुपर इंपॉर्टेंट। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यानी कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022। डैश करके इसके आगे लिखिएगा सोनाक्षी सिन्हा, डैश करके इसके आगे लिखिएगा सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा। अभी तवांग वैली में थोड़ा लोचा हुआ ना, तवांग में, किधर पड़ता तवांग? अरुणाचल। तो यहां से ना एक दर्रा हाईलाइट हो गया है, एक पास। इंडिया क्या कर रहा है कि उस पास से एक टनल बना रहा है जो आपका सीधे चाइना बॉर्डर पे खुलेगी। लिखो लिखो, लिखना सेला दर्रा सुरंग, ये चर्चा में आ गई बाबू। लिखना सेला दर्रा टनल, सेला, टिक कर लो यार इसको, लिखना सेला दर्रा सुरंग, सेला दर्रा टनल। तो भारत क्या कर रहा है? एक टनल बना रहा है, कहां? अरुणाचल, वही आपका अरुणाचल के आसपास, जो आपका सीधे कहां खुलेगी? आपका चाइना बॉर्डर पे। सेला दर्रा सुरंग, सेला दर्रा टनल, पहले इसको टिक करो, टनल। डैश करके इसका आगे लिखना, लिखो इसका आगे लिखो, लिखना अरुणाचल, अरुणाचल, और इसके ब्रैकेट में लिखना तवांग घाटी को चीन की सीमा से जोड़ेगी। लिखना विल कनेक्ट तवांग वैली, तवांग घाटी को चीन की सीमा से जोड़ेगी। विल कनेक्ट तवांग वैली विद द बाउंड्री ऑफ चाइना, तवांग घाटी को चीन की सीमा से जोड़ेगी। विल कनेक्ट तवांग वैली, विल कनेक्ट तवांग वैली विद द बॉर्डर ऑफ चाइना, तवांग घाटी को चीन की सीमा से जोड़ेगी, तवांग घाटी को चीन की सीमा से जोड़ेगी। चले वो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए लिखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, लिखना फर्स्ट, अश्वित के लिए ब्लैक ही बोलेंगे ना, हाँ, लिखना फर्स्ट ब्लैक चेयरमैन ऑफ, और हिंदी में लिखो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रथम अश्वेत अध्यक्ष, फर्स्ट ब्लैक चेयरमैन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। किधर है ये? लंदन। लिखो क्या लिखा? हार्वर्ड, हॉगवर्ट्स तो हैरी पॉटर वाला हो गया कार्तिक। लिखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रथम अश्वेत अध्यक्ष, प्रथम अश्वेत अध्यक्ष। क्या लिखा? फर्स्ट ब्लैक चेयरमैन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। डैश करके इसके आगे लिखिएगा क्लाउडिन गे, हाँ अरे कास्ट है यार क्लाउडिन गे, ठीक है। तो क्लाउडिन गे चुनी गई है क्या पहली अश्वेत अध्यक्ष, ठीक है, या पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एक ही बात है, किसका? आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक। तो इससे आगे करंट अफेयर अगली क्लास में करेंगे, ठीक। इतना आप लोग अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा और बाकी पढ़ते रहिए। कोई भी कार्य होता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर कोई भी कार्य होता है तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। मैं इस समय आप सभी से विदा लेता हूं, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।